थैंक यू वेरी मच। अब मैं आई एम जस्ट दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 9। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। लीनियर मतलब सीधा इक्वेशन, इसमें पावर हमेशा एक होगा, उसको लीनियर करते हैं। ये मान के चलिए इफ एनी इक्वेशन वेरिएबल ऑफ पावर इज 1 इट इज ए लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अब इसमें टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल एर्थ में सिंगल वेरिएबल पाए हैं। अब जैसे अब देखिए लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल कैसे होगा, ए एक्स प्लस बी, और एक्स का पावर क्या है 1 है, ए कोफिशिएंट है और बी क्या है कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए एक्स प्लस बी है, बी प्लस है, इफ यू गो इनटू द राइट हैंड साइड बिकम्स माइनस, ए हियर मल्टीप्लिकेशन गो डिवीजन, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका जो है, अब देखिए एक्स के जगह आर लिखा है, आर लिखा नहीं हो मैंने, ये आपका जो यहाँ पर कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं वो अपना मिटा देते हैं। चलिए इसको ठीक से कर दें। अब इस चीज का जो सोल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, ये बहुत इसको लीनियर इक्वेशन इसी को बोलेंगे जो, लेकिन यहाँ पर वन वेरिएबल एक्स। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द लीनियर इक्वेशन 2x + 5, इफ 5 गो दिस साइड बिकम्स माइनस, 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, x इज रिफर्ड द सोल्यूशन ऑफ, इसको कहा जाता है x जो है इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, समाधान है। अब देखिए अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब देखिए x + y = 180, अब यहाँ पर x भी है और y भी है, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर है, तो टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। इन दिस केस वही मैं लिखा हूं पावर ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 1, घात जिसका बोलते हैं घात 1 है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ये दूसरे के ऊपर जिसे डिपेंड करते हैं उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक पट्टीदार दूसरे पट्टीदार के बुलौला पर जाला एंड वाइस वर्सा, वही मान के चलिए पट्टीदार मान लीजिए, एक्स वाई दोनों एक दूसरे के पट्टीदार हैं। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज नोन, अगर एक की वैल्यू पता है तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो बढ़ेगा, डिपेंड हो गया इस अदर। अब वी नो x + y 180, अगर y 75 है तो x कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। अब x 70 होगा तो इसमें से 70 तो 110 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर आधारित है, डिपेंड है। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, ax + by = c, a b दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, ठीक है। मैं ये लिखा हूं यहाँ पर बोल दे रहा हूं, टू वेरिएबल कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू लिटरल्स से s एंड t, किसी x y का भी हो सकता है क्योंकि x पहले आता है y बाद में होता है, s होता है t हो सकता है, फिर u और v भी हो सकता है, साथ है साथ वाला लेना चाहिए तब पट्टीदारी कहला जाए, घरवा सटर रही तब पट्टीदारी हो, ना तो ना हो। अब देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, अब इस फॉर्म में लिखना है सभी इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दिया आगे और इफ कंपेयर, अगर इसमें जो है कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है √3 है, c क्या कांस्टेंट है, कंपेयर हो गया। एग्जांपल 4, ये b की बात कर रहा है, b मतलब जो है सॉल्यूशन फॉर b का मतलब जो है ये हुआ, b नहीं है इसको 2 कर देना चाहिए, कोई गलती से मैंने लिख दिया है। अब देखिए हमें भी कंफ्यूजन हो जा रहा है, ध्यान रख लीजिए, ये 2 है, 1 हो गया, इसका -4 हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस देख लीजिए, पहले वेरिएबल को एक साइड में ले जाए कांस्टेंट को, तब यहाँ पर x = 1 -√3 और +4 कंपेयर हो गया। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन विद टू वेरिएबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c ऑफ इक्वेशन। अब कह रहा है कि इसमें सबको जो a b c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, अब चलो कौन सा 7 लिया, 7 कौन सा इक्वेशन है, x - y/5 है, ध्यान से सुनिएगा। हमको जब तो उस फॉर्म में लिखे, अब x - y/3 है। अब देखिए अब ये y का कोफिशिएंट -1/5 है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कौन सा, तो a1 हो गया, b हो गया, c हो गया, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको थोड़ा 8th क्लास से बुद्धि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और मेहनत भी बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा जो है।
और हमने देखा कि 8th तक का जो मैथमेटिक्स सीख गया है, 9th की मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा नहीं है जो हमने यहाँ पर बनाया है, जो सीबीएसई का कोर्स में है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मोस्टली ज्योमेट्री के ऊपर है और अलजेब्रा के ऊपर है। बाद में चल के अलजेब्रा का अलग किताब हो जाएगा, ज्योमेट्री हम लोग तो अलजेब्रा का एक ही किताब पढ़ते थे, पेपर होता था, ज्योमेट्री अलग होता था, ट्रिग्नोमेट्री अलग होता था, 7 किताब होते थे जो है इंटर में। तो 9th से जब 10th में गए तो थोड़ा बढ़ा के दिया है, समझने की जरूरी है। याद तो पहले वाला कर लेंगे, पढ़ा तो याद करना नहीं है। उसी तरह से रेस्ट क्वेश्चन डू योरसेल्फ। अब ध्यान देखिए, अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्या वर्ड्स प्रॉब्लम है, ध्यान सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मान लीजिए नोटबुक का कॉस्ट x है, वो y है, तो ट्वाइस का मतलब दुगुना, x इक्वल टू 2y। अब देखिए, अब इसको इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2, c हो जाएगा 0। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2। अब सॉल्यूशन कह रहा है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां लिखा है, इफ देयर आर 2 वेरिएबल्स, ध्यान से 2 वेरिएबल है और इक्वेशन 1 है, तो एनालिटिकली उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। या 10 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है अभी भी बता दें। तो इसलिए सच प्रॉब्लम एक्सरसाइज यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस, ये मैं लिख दिया हूं। लेकिन अब आइए इसका देखिए, इसमें 2 मेथड है। कौन मेथड है, देखिए पहले कह रहा है x इक्वल टू 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल टू 4। अब हेंस 0 4 विल बी वन सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेट है, x को 0 करिए, अब 4 को ऊपर चढ़ा दिए तो 0 4 वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ज्योमेट्री में। अब देखिए सिमिलरली y को 0 करिए, x की वैल्यू आ जाएगा, x 6 ले जाइए और y 0 कर दिए तो ये आपका हो जाएगा। दिस इज ए ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इफ x इज इक्वल टू 1, पहले तो 0 लिखे हैं, x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू देखिए ये आ गया, तो ये पॉइंट ये हो गया। अब x इज इक्वल टू 2 3 4 करते चलिए तो बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे, वो सब सोल्यूशन होंगे उसके, किसके, इसी क्वेश्चन के। लेकिन ये एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा, एरर एंड ट्रायल मेथड कहा जा रहा है। ट्रायल मेथड कहा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है, ट्रायल मेथड। अब यहां देखिए, 2 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन निकालना है, 1 इज डन फॉर यू। सी क्या है, ये है। अब देखिए, अब बेसिकली है क्या, 3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4 -4/3। नो x तो 0 हो गया, तो 0 -4/3। अब x नहीं तो 0 ही होगा, y नहीं तो y 0 होगा। वो कोऑर्डिनेट 0 माने 0 का मतलब कि x पर 0 चलिए और -y नीचे आइए 4/3, ऊपर मत जाइए। नंबर लाइन में -4/3 का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब नीचे, 4/3 का मतलब 1:1/3। एक जाओ और फिर दूसरे का 1/3 ले लो। अब पूछेंगे नंबर लाइन पर 4/3 कैसे लिखा जाएगा, पहले बताया जा चुका है। फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 7। इस एग्जांपल 7 का 4 सॉल्यूशन कहां निकालने के लिए, देखिए फॉर x इक्वल टू 0 करिए तो एक सॉल्यूशन निकल जाएगा, y इक्वल टू 0 दूसरा निकल जाएगा, x इक्वल टू तीसरा निकलेगा, y इक्वल टू, अब 2 और पूछेगा तो x इक्वल टू 2 y करते चलिए। अब देखिए, चेक विच आर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द। अब इसका सॉल्यूशन कौन है चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 करिए। अब देखिए x इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो y इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। x 0 पर y जो है -2 आएगा। अब 2 करिए, x इक्वल टू 2 करेंगे तो y 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब ये यहां पर दिया x इक्वल टू 0, ये नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। यस इट इज ए सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। अब क्यों सॉल्यूशन है, लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। कंक्लूजन, ax plus by plus c equal to 0 is a linear equation with 2 variable if coefficient a, b and c are constant are real number। real number का मतलब हमको बताने की a, b are not 0। linear equation with 2 variable has a infinite solution, जो हमने बताया यहां पर देखिएगा infinite solution है। every solution is a ordered pair। कोई भी सॉल्यूशन अगर x की वैल्यू रखेंगे और y आएगा तो ऑर्डर पेयर होगा ही होगा जो है। Thanks for watching
बहुत छोटा छोटा कोर्स है। 10th में आपको जो बड़ा बड़ा मिलेगा, और कोशिश करें कि मैं इसी तरह पढ़ाऊं, और 11th 12th तो ले जाए। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारा ये है, देखिए मैं अपने प्रचार के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे पढ़ाने का फायदा जितना मैक्सिमम लड़कों को मिलेगा वो हमको संतुष्टि देगा। जो ध्यान रख लीजिए, मैं उसमें एक आदमी नहीं हूं कि कहूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, वो ना, नथिंग डूइंग। हमको सब्सक्राइबर कोई मतलब नहीं है, हमको जो है व्यू से मतलब है कि जितने लड़के शेयर कर लें, जितने लड़के देखें और समझें, तो कम से कम वो किसी पोस्ट पर जाएंगे तो कहेंगे ना कि मास्टर साहब थे आईटी में, पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल के मैथ से। अब तो प्राइमरी का, अब तो हाई स्कूल के कहोगे, इंटर में जाकर इंटर कहोगे। और ये भी मैं बता रहा हूं, मैं रिसर्च प्रॉब्लम पर भी लेक्चर देने वाला हूं, वो रिसर्च भूला नहीं हूं आईआईटी का, वो भी किताब उताब लिख रहा हूं। तो हमारा ये भूलना, जब तक सांस रहेगा तब तक ये सेवा होता रहेगा। आप लेते रहिए, दूसरे को बांटते हुए, क्योंकि सेवा को बांटोगे तो आप भी खुश रहोगे। थैंक यू वेरी मच।